अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द क्यूरियस काउच। आई एम योर होस्ट इशमाइल तारिक। आज हमारे साथ टैलेंटेड फोटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और हमारे बेहतरीन उस्ताद हैं। प्लीज़ वेलकम सैयद अकबर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने दावत दी मुझे। तो सर आप कैसे हैं? क्या आपकी रूटीन कैसे चल रही है आजकल? रूटीन इज गुड आई थिंक, बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, हाँ, बाकी तो गर्मी तो है। ऑल गुड। चलें सर, हम आपकी जर्नी की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी फ़ोटोग्राफी की जर्नी शुरू की। क्या चीज़ें थीं जो आपको बहुत इंस्पायर की कि आपने कहा हाँ यार अब मुझे इस फील्ड में जाना है बस? जर्नी जानने के लिए थोड़ा सा बैक इन टाइम जाना पड़ेगा। दैट वाज 2010 जनवरी, फर्स्ट सेमेस्टर, कराची यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और एक नया एनरोल बच्चा जो जैसे आप लोग सब माशाल्लाह से रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में बड़ी एनर्जी, बड़े सारे लोगों से मिलने का दिल कर रहा होता है, बड़े सारे काम करने का दिल कर रहा होता है और हर एक वो आप कह सकते हैं हर चमकती चीज़ तारा लग रही होती है तो फिर आपको उसके करीब जाके देखना पड़ता है कि वो सिर्फ टॉर्च है असल तारा है। एनीवेज तो उस वहाँ से मेरी थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन वो स्टार्ट होती है नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम फोटोग्राफी, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम एडिटिंग। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बने थे उस टाइम पे जो प्रोफेशनली एडिटिंग कर रहे थे, तो उनकी तस्वीरें मुझे हमेशा बड़े फैसिनेट करती थी। जो द टाइप ऑफ इफेक्ट्स दे ऑलवेज यूज्ड, और वो देखने में अच्छा लगता था यार ये कुछ फैसिनेटिंग सा है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश की, हमेशा जानने की कोशिश की कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कैसे करते हैं, व्हाट इज़ दिस स्किल। तो फिर उससे बात करके अंदाज़ा हुआ कि एक एडोब फोटोशॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ऑब्वियसली उस टाइम भी पुराना ही सॉफ्टवेयर था, बट उस टाइम मेरे लिए बहुत नया था। अच्छा एडोब फोटोशॉप कुछ है। मैंने कहा कि यार एक इजी सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा बिगनर्स के लिए, वो तुम पिकासा है, तुम जाओ सॉल्व करो, ये थोड़ा सा गेट यूज टू इट एंड फिर फोटोशॉप के ऊपर आना, बिकॉज फोटोशॉप एक अल्टीमेट थोड़ा सा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल टूल है इस्तेमाल करने के लिए। तो एज दे सेड मैं अपने घर आया, अपने छोटे से पुराने से कंप्यूटर पे जिसके ऊपर जीटी वीटी गेम खेलते थे, उसके ऊपर पिकासा सॉफ्टवेयर डाला। आई थिंक उस टाइम 1 या 2 आया था, अब तो है 3-4 आ चुका है। तो उस पर थोड़ा स्टार्ट किया कुछ एडिटिंग करना, पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स लगाना। अभी अगर मैं आज दोबारा जाके वो पिक्चर्स देखूं तो बहुत बचकाना, बहुत फनी लगेगी वो ऑब्वियसली, और मेमोरीज तो ऐसी होती हैं। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने सिखाया पड़ा था क्योंकि वो चीज़ बड़ी नई थी मेरे लिए। तो उसके लिए मुझे अंदाजा हुआ कि यार अब इसके लिए कुछ शूट भी बेहतर करके लाना होगा, क्योंकि वो मैं कुछ पुराना डाटा और वो तो घर की तस्वीरें हैं, किसी बर्थडे की तस्वीरें, किसी पिकनिक की तस्वीरें, कजन्स वगैरह की इधर से उठा के वो मैं सबको एडिट करके कुछ ना कुछ करके दे रहा होता था। तो वहाँ से कुछ हुआ कि यार अब कुछ बेहतर उसमें आई थिंक शूटिंग की थोड़ी सी सेंस बननी शुरू हुई थी उस टाइम पे। तो आफ्टर दैट मे बी थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, दैट वाज आई थिंक 2010 का एंड ही था, मेरा सेकंड सेमेस्टर का कुछ एंड चल रहा था, नवंबर दिसंबर का टाइम था। और फिर पहला छोटा सा एक वो पॉइंट एंड शूट कैमरा था हमारे घर पे, वो आया था पहली बार। हमारे फादर रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे। तो जितने टाइम वो घर पे रहते थे, या क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो अक्सर जब वो कुछ महीनों के लिए घर पे होते थे उन दिनों, तो वो कैमरा मैं कहीं लेके चले जाता था, दोस्तों में ले गया, यूनिवर्सिटी ले गया। तो उसमें मेरी शूटिंग की थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई कि हाँ यार तस्वीर कैसे खींचनी है, या फिर उसमें वर्क बहुत करता था, रिसर्च बहुत करता था, कॉम्पोजिशन वगैरह सीखना ये सब। तो वो बहुत स्टार्ट था, ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ प्रोफेशनल स्टार्ट। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें एक आध तकरीबन 1.5 साल तक, तो फिर मैंने अपना फर्स्ट DSLR बाय किया था। और अब आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, आफ्टर लॉट ऑफ फेलियर्स, और उसके बाद फिर जो मैंने स्टार्ट किया किस ईयर में आपने अपना फर्स्ट कैमरा लिया? आई थिंक दैट वाज 2012 का एंड, अगेन वही 1-1.5 साल का फ़र्क। और फिर 2013 फरवरी से मैंने अपना करियर इन वेडिंग फोटोग्राफी शुरू किया था। एक स्टूडियो के अंदर मैं एज एन असिस्टेंट फोटोग्राफर उनका हायर हुआ था। और स्टार्ट मेरा वेडिंग से ज़्यादातर इसलिए हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझ चुका था तब तक कि ये फोटोग्राफी जो है ना, ये आसान पैशन नहीं है, ये बहुत महंगा पैशन है। इसके लिए बहुत सारे पैसे रखने पड़ते हैं अपने पास, कमाना पड़ता है, इसमें अपग्रेड करना पड़ता है, नए लेंसेज लेने पड़ते हैं, फ्लैशेस लेनी पड़ती हैं, और भी बहुत सारा रिलेटेड इक्विपमेंट होता है। तो कोई काम ऐसा किया जाए जो शौक भी पूरा होता रहे और थोड़े बहुत पैसे भी बनते रहे, थोड़ी बहुत अपग्रेडिंग भी आती है टाइम टू टाइम। तो आई थिंक वेडिंग मुझे सबसे ज़्यादा क्विक मनी लगा था, क्योंकि कराची जैसे शहर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में शादियाँ तो नहीं होती, शादियाँ बहुत होती हैं। तो गर्मी हो, सर्दी हो, खिज़ां बाहर हो, कुछ भी हो, शादियाँ तो चलती रहती हैं। तो उसमें हमने कहा कि ऐसा कुछ काम करते हैं कि ऐसा चलता रहे बाय द ईयर, और कहीं ना कहीं से कुछ कमाई भी होती रहे। तो मतलब आप एडिटिंग से बहुत इंस्पायर हो? एडिटिंग से शुरू में बहुत इंस्पायर हुआ, फिर मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी देखता हूँ, करके ट्राई करता हूँ। तो आपने अपने फ्रेंड से एडिटिंग से इंस्पायर होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी लेके जाता तो बड़ा उसमें फेम मिलने लगा, बड़े दोस्तों को डिमांड लगने लगी, यार कैमरा जरूर लेके आया करो, कैमरा। शुरू में थोड़ा सा एक्सप्लॉइटिंग लगता है कि यार आपको बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसका मतलब आई एम डूइंग समथिंग गुड, तो उसको कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में रिसर्च बहुत करता था, पढ़ता बहुत था चीज़ों के बारे में, और कोशिश करता था कि इसको टेक्निकली समझूं, जो कि बहुत लेटर ऑन आई थिंक मैंने टीचिंग एड्स में आके समझा असल में।
तो वो शायद वो एक थोड़ा सा बड़ा शिफ्ट था। तो बाकी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम तो यही थी कि थोड़ा सा बहुत इमेच्योर स्टार्ट था, और उस टाइम पे ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि फोटोग्राफर ही बनना है या यही चीज़ परस्यू करनी है। क्योंकि आप अलग फील्ड से थे हाँ, उसमें बिल्कुल। शौक बहुत ज़्यादा था, और शौक ऐसा था कि मतलब रिगार्डलेस ऑफ माई फील्ड, रिगार्डलेस ऑफ माई बैकग्राउंड, घरेलू बैकग्राउंड जो भी था, उसमें फोटोग्राफी दूर दूर तक कहीं नहीं थी इस तरह से। अच्छा। मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि बच्चे को फोटोग्राफर बनाना है, ऐसा कुछ। तो वो जाहिर है थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था स्टार्ट में, बट अल्हम्दुलिल्लाह। फोटोग्राफी सच अ ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ फॉर्म, तो मतलब हाँ। आपके लिए एक अच्छी फोटोग्राफ के लिए क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी है कि हाँ यार इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए तो वो एक अच्छी फोटोग्राफ है? अच्छी फोटोग्राफ, आई विल अगेन से, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हर किसी का अच्छा कुछ और होता है और बुरा कुछ और होता है, लेकिन आई थिंक जो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को देखने का, कि एक तस्वीर हमेशा आपको किसी इमोशन की याद दिलाती है, किसी वक्त की याद दिलाती है। और अगेन अगर वो तस्वीर उतनी ज़्यादा आपके लिए क्या कह सकते हैं, मेमोरेबल है, और अगर आपके पास वो इमोशन कैप्चर करके आपको दे रही है, और अगर आप उसको देख के उस मोमेंट में वापस चले जाते हैं, तो आई थिंक ये आप देखें पीछे बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, और आप बहुत सारे लोग जो हैं वो तस्वीर को देख के एकदम अपने ट्रिप को कहीं ना कहीं याद करते हाँ, होंगे। ये हम हमारी ट्रिप्स की हैं या। जो हमने तो तस्वीर की आई थिंक ये पावर है कि आप इसको देख के वहाँ पहुँच जाते हैं। मेमोरीज होती हैं हाँ, उस दिन की उसमें। धूप याद आने लगती है, उस दिन के दोस्त याद आने लगते हैं, उस दिन कि क्या हमने क्या सबने क्या-क्या किया आपस था। आसपास किस कलर के कपड़े पहने थे वो याद आने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट याद आने लगती है, तो वो खुशबू आने लगती है। तो तस्वीर के अंदर ये बड़ी पावर है। ओके, डू यू हैव अ फेवरेट सब्जेक्ट और थीम फोटोग्राफी में कि हाँ ये मेरा फेवरेट है, मुझे इसमें काम इनिशियली ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, जो कि मैंने की भी बहुत, उसमें फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा की। हाँ। फिर पैसे कमाने के लिए आई वेंट इनटू वेडिंग्स, क्योंकि मुझे उसमें अपग्रेडिंग भी करनी थी। वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रैवलिंग और लैंडस्केप का उतना मुझे Scope स्कोप नहीं नहीं नजर आ, स्कोप एज इन के मुझे वो रिटर्न कुछ कर सके। स्कोप तो बहुत है, आप चाहे ट्रैवल करें और सब कुछ है, लेकिन उसमें आई थिंक मुझे उस वक्त ऐसा लग Earning रहा था वगैरह कि इतनी। टाइम बहुत लग रहा था, और अर्निंग तक पहुंचने में शायद मैं बिल्कुल ये सब कुछ ज़ाया ना कर दूँ। तो उसमें फिर मुझे वेडिंग इनिशियली इसलिए था, लेकिन जब वेडिंग में घुसा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल काम है, और उसमें कितने लोगों के इमोशंस Emotions हैं, होते हैं। कितने लोगों की पूरी पूरी लाइफ है, और हर शख्स की ज़िंदगी का सिर्फ वो एक दिन है ज़्यादातर, ज़्यादा। बाकी तो है। तो उसमें जो वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो बिल्कुल उसी टाइम के अंदर हो रही हैं, वो बाद में नहीं होंगी, वो पहले भी नहीं हो रही, वो उसी टाइम के अंदर हो रही है, तो बड़ा इंस्टेंट काम है। और अगर आप उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी हल्की सी भी कम है या हल्की सी भी ओवर हो गई, तो आपने पूरा मोमेंट लॉस कर दिया। तो आपको बहुत ग्राउंडेड रहना पड़ता है, बहुत उसमें टच में रहना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। आई थिंक वो चैलेंजिंग भी होता है, साथ साथ बड़ा एंटरटेनिंग भी होता है, अगर आप उसको उस तरह से नज़रिए से देखें तो वेडिंग फोटोग्राफी आपकी फेवरेट? हाँ, आई लव इट। अच्छा, अभी भी किसी कैमरे में शादी में खड़ा करते हैं, मेरी एनर्जी कुछ और होगी, एकदम पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपको शौक है ना फिर उसका? बहुत ज़्यादा, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कितने साल गुजर गए, अब तो 2013 से आप काउंट कर लें, तकरीबन 10-11-12 साल हो गए, 24 चल रहा है। बट स्टिल आई फील कि ये मेरा पहला दिन है, पहला कैमरा है, पहली वेडिंग है, वो ओके, ठीक। आग लगी रहती है। अच्छा, आप अच्छी फोटोग्राफ लेने के अलावा आप एक अच्छी टीचिंग भी करते हैं फोटोग्राफी की, तो मतलब क्या आपको इंस्पायर किया था कि आपने कहा हाँ यार मैं टीचिंग की फील्ड में जाऊंगा, फोटोग्राफी पढ़ाऊंगा? अच्छी करता हूँ या बुरी करता हूँ, ये लोग तो आप फैसला करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन टीचिंग मेरी ज़िंदगी में जो आई थी वो बड़ी एक्सीडेंटली आई थी। नेवर थॉट अबाउट टीचिंग ऑब्वियसली। और वो भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपने लिया ही नहीं था बिल्कुल? हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी कभी फोटोग्राफी इन द क्लासरूम, मैंने हमेशा प्रैक्टिस बहुत किया था। मैं शुरू से बिजनेस का स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छा। और कॉमर्स मैंने पढ़ा, उससे पहले मैं ACCA की कुछ फील्ड अटेम्प्ट्स कर चुका था। तो मतलब कुछ ना कुछ जो भी कुछ चल रहा था वो बैंकिंग, फाइनेंस और से वो था। अकाउंटिंग, ये बिल्कुल रैंडम ही आई ये एक अलग चीज़ थी, बहुत डिफरेंट पार्ट था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग श्योर भी नहीं थे कि मैं कर पाऊंगा, मेरे आसपास, यानी मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरे बहुत क्योंकि करीबी बिल्कुल दोस्त। डिफरेंट था ना, आपका कभी था ही नहीं हाँ, रिलेशन बिकॉज उससे। दिस सेट क्या, कोई डिप्लोमा कर लो, कहीं से पढ़ लो, कुछ सोच लो, कुछ समझ लो। तो टीचिंग कभी मतलब पढ़ी नहीं फोटोग्राफी, तो मुझे पढ़ाने का कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और सेकेंडली टीचिंग में बहुत ज़्यादा अपने घर में देखता आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितनी भी टीचिंग कर लूँ हमेशा इन सबके शैडो में रहूँगा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ अपनी आइडेंटिटी वाला काम करना है। बट अगेन जहाँ आपकी नसीब होता है वहाँ से आप बच नहीं सकते। बिल्कुल किस्मत। तो वो एक दिन ऑन अ वेरी रैंडम नोट मेरे एक दोस्त की कॉल आती है जो यहाँ मुझसे पहले पढ़ाते थे। ही सेड के यार मुझे जाना है, और कहीं मुल्क छोड़, मतलब मुल्क से दूर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यार मेरी जगह कंटिन्यू करना है, एंड दे नीड अ टीचर एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट चॉइस, बस तुम कल से आ रहे हो। और इतनी बात मुझे सुनी, मुझे लगा कोई प्रैंक हुआ है मेरे साथ, क्योंकि दोस्त आपस में ऐसा कुछ करते ही रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बिल्कुल। बहुत अच्छे यार थे, वो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगा कि यार नहीं ये कोई वन डे वर्कशॉप या छोटी मोटी कोई बात है, किसी दिन speaker होकर type। आना है। हाँ, मैंने कहा तो मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं, सब बात ही तो करनी है। मैंने कहा नहीं, इट्स अ होल सेमेस्टर थिंग, इट्स अ बहरी यूनिवर्सिटी, और जाओ बात करो, इंटरव्यू है कल और पहुँचो बस। अच्छा ठीक है, पहुँचते हैं। चले गए, इंटरव्यू हुआ, मुझे लगा यार इंटरव्यू तो मुझे फेल ही कर देंगे, क्योंकि ना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है,
और बोलेंगे कि फोटोग्राफी पढ़ानी तो आपने कभी पढ़ी है, मैंने पढ़ी कहा वो है। भी नहीं पढ़ी, दोनों चेक कैंसिल हो गए। तो मैंने कहा ये तो मुझे निकाल देंगे फौरन। मैंने कहा चलो लेट्स सी, लेट्स ट्राई, चले नई नई जाते हैं, चीज़ें ट्राई करने का try शौक करके था। आ जाता है। लेट्स सी कौन बैठा है, क्या बात करते हैं, देखते हैं। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई मुझे गम नहीं होगा इस बात का, बिकॉज आई नेवर ट्राइड फॉर इट। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए, बात अच्छी हो गई और वो फिर उनको भी लगा कि शायद मैं पढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट क्लास वॉज वेरी मेमोरेबल, क्या मज़े का दिन था वो। और वो बैच मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो सब, कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती है। तो यार तो वो कौन सी एडवाइस है जो आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं कि यार तुम फोटोग्राफी में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हें ज़रूर करना है? मेरे स्टूडेंट्स से मेरा हमेशा क्या ताल्लुक रहा है वो तो खैर जाहिर है, अलग अलग हर किसी की सब्जेक्ट पे बात होती है, हर किसी की चॉइसेस होती है, लेकिन एक इन जनरल आप फोटोग्राफी करना चाहें या कुछ भी करना चाहें लाइफ में, आई थिंक जस्ट बी पेशेंट फॉर इट, बी वेरी 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 पेशेंट फॉर इट। जहाँ आपको लगे कि मेरा सब्र खत्म हो रहा है, आप समझेंगे सब्र वहीं से शुरू होगा। तो जस्ट बी वेरी पेशेंट अबाउट इट, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, चीज़ आप तक आ जाती है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा सांस लेने की टाइम लें, अपने आप को जानें, कोशिश चाहिए हर समझें, चीज़ में। एक्सप्लोर करें, लोगों से मिलें, ट्रैवल ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा देखें। आजकल किसी भी बच्चों के जेब में 2-4 लाख रुपए का फ़ोन हो सकता है, लेकिन वो कभी ट्रैवल नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अफसोस की बात है। और अगर वो बेच के अगर वो निकल जाएँ किसी जगहों के ऊपर, लोगों से मिलने देखने, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। Explore rather कर than सकते हैं। मैं किसी फ़ोन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट सेइंग कि हम थोड़ा सा फजूल खर्चे में ज़्यादा घुस जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार हम वहाँ तो जाएंगे तब इतना बजट होगा तभी होगा। तो आई थिंक ट्रैवल करें, लोगों से सीखें, समझें, मट्टी को समझें, आसमान को समझें, हवा को समझें, लोगों को समझें। आई थिंक यू विल गेट देयर वेयरएवर यू वांट टू गो। ठीक। डू यू थिंक कि एक अच्छा ही कैमरा हो तो बंदा अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट करे, इसके अलावा भी इंसान अपना अगर चाहे फोटोग्राफर बनना है, इस फील्ड में आना चाहे तो वो कर सकता है? आगे बाद जो कुछ है उससे स्टार्ट करें और देखें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे आप आके एक्चुअली उस चीज़ की नीड फील कर रहे हैं। जहाँ वो नीड फील करें वहाँ से अपग्रेड करने की कोशिश करें। अगर आप पहले ही दिन सब कुछ पालेंगे तो आपको शायद वो जर्नी का मज़ा कभी भी नहीं आएगा और ना उस चीज़ को इस्तेमाल करने का कभी आप एक फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकेंगे। आई थिंक हर चीज़ अपने स्टेज के ऊपर अच्छी लगती है, टाइम मांगती है। विद टाइम अच्छी लगती है। क्लास 1 के टाइम पे अच्छी लगती है, क्लास 10 के टाइम पे अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ओवरलैप कर दें ज़िंदगी में। और एक एक्सपीरियंस और बिल्कुल हाई एंड का कैमरा आप पहले दिन लेके खड़े हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छे रिजल्ट तब भी निकाल पाएंगे। अगर आप उतना टाइम लगाएंगे, रिसर्च लगाएंगे, अपना स्टडीज़ लगाएंगे, उतनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अगेन प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, किसी एंड तक पहुँचते हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। यस। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा ही कैमरा हो तो आप फोटोग्राफी स्टार्ट करें, आप उसके अलावा भी फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। जो है टाइम के आपके साथ पास साथ start आते करें। रहते हैं सारी यस, चीज़ें। वो सब बन जाता है, जस्ट बी पेशेंट अबाउट इट, वो सब बन जाता है। अच्छा, अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सर की कुछ तस्वीरें देखेंगे जो सर ने खुद कैप्चर की हुई हैं, उसके बारे में सर से पूछेंगे कि सर ने वो कब ली, कहाँ ली। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द क्यूरियस क्राउड। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर से कि हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, उस आपसे पूछेंगे उनके बारे में कि आपने कब ली, कहाँ ली, क्या सोचा था इन पिक्चर्स के बारे में सर। तो चलें हम जरूर देखते हैं। जरूर देखते हैं क्या है हमारे पास। ओह कर दूं, ये कब की पिक्चर है सर? शंग्रीला रिजॉर्ट 2015 और मे बी 16, आई थिंक 15। अच्छा। और ये शंग्रीला रिजॉर्ट है। तस्वीर दिखा सकते हैं आप प्लीज उसके बारे में? तस्वीर। ये जो येलो कलर की बोट है, बड़ी आइकॉनिक सी ये लेक है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इस जगह के बारे में, नहीं जानते तो ज़रूर जाने यार, और ज़रूर जाएं, मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ। जी, ट्रैवल ज़रूर करें। इस बोट को हमने जब बुक किया तो अब ऑब्वियसली मुझे ये बोट में मतलब सफ़र करने का कोई शौक़ नहीं था। जब इस जगह को मैंने विजिट किया था तो लग रहा था कि यार यहाँ अगर येलो कलर की बोट खड़ी हो और इसके साथ ये पूरा शॉट आए तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो हमने इस बोट को जब हायर किया तो हमने कहा नहीं, आपने चलानी नहीं है, हम जहाँ बोले बस वहाँ रोक देना, चलाने के पैसे नहीं दे रहे। तो कश्ती वाला वाज लाइक कि मतलब आपको सैर नहीं करनी है, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, क्यों पैसे दे रहे हैं? नहीं, आप बाद में समझेंगे, आप अभी हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ खड़े हो जाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बंदा और बैठा हुआ भी है, वो मेरा दोस्त है फुरकान। तो उसको मैंने बोला कि मैं तुम्हें आवाज़ लगाता रहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा वो भी एक लैंडस्केप बड़ा ज़बरदस्त, फुरकान लश्कर वाला, अगर आप उनको भी सर्च करें, वो ज़बरदस्त एक लैंडस्केप फोटोग्राफर है। वो मुझसे तो खैर बहुत ही आगे के लैंडस्केप फोटोग्राफर है, वो बहुत सीनियर लैंडस्केप फोटोग्राफर है। तो उनको मैंने बिठाया, और अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, तो मैंने कहा यार मैं जो बोलता रहूँगा ना तो बस उसको डायरेक्ट करते रहना, क्योंकि वो कश्ती वाला जो था वो हमारा नेटिव लैंग्वेज में नहीं था, वो उतना अच्छा नहीं समझ पा रहा था दूर दूर से। तो उसको मैंने बोला थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा यस, थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा आगे पीछे, ये वो करके।
तो सही जहाँ लगा बिल्कुल हमने कहा रूल ऑफ थर्ड के ऊपर एकदम उसको बनाना है। अच्छा, तो आपने किसी रूल ऑफ थर्ड तो पे फुल उसको प्लान करके कश्ती को वहाँ खड़ा करके फिर वो ट्राइपॉड पे पूरा, ये रैंडम पिक्चर नहीं है, रैंडम नहीं था, pre-planned picture। पूरा प्लान था ऑब्वियसली। और बस वो खूबसूरत लग रहा था शंग्रीला के साथ। मुझे लग रहा था पानी बहुत खाली है, पानी में कुछ होना चाहिए एलिमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्यारा दैट लग वन एलिमेंट। वो पूरी बोट बुक की, उसको वहाँ खड़ा किया। पैसे खर्च ऐसी किए। तस्वीरें और भी बहुत सारी थी इस जगह की, जो पानी में अलग अलग जगहों पे हमने भी। एक तस्वीर है बिल्कुल जहाँ बीच में खड़ी हुई बोट, एक थोड़ा राइट हैंड साइड पे खड़ी हुई, बट मुझे सबसे अच्छी लगी थी जिसमें थोड़ा सा कॉर्नर पे थी। चलें, हम अपनी दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ ज़रूर। ओह दिस इज़ उरमाड़ा, एक्चुअली बलूचिस्तान में बहुत छोटा सा एक क्या बोलते हैं ज़िला या कुछ छोटा सा बहुत कस्बा है। और वहाँ पे हम गए थे हमारे एक दोस्त के साथ, शहजाद मोहम्मद अली, जो कि बहुत जाने माने एस्ट्रो फोटोग्राफर है पाकिस्तान के। तो वो हमें इस ट्रिप पे लेकर गए थे। और इस जो रिंग अगर आप देखेंगे जो बहुत सारा लाइट का बना हुआ है, इसके पीछे वो खुद खड़े हुए हैं और इन्होंने आग से बनाया है ये। और ये आग के शोले हैं जो आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये एक टेक्निक कहलाती है स्टील वूल फोटोग्राफी। और उसको रात को स्काइस कैप्चर करने के बाद वो 2-3 सेकंड लॉन्ग एक्सपोजर हम बड़ा शौक से पढ़ते हैं। पहले दिन सबने कैमरा लाइट हिलाई वो लाइट पेंटिंग्स बनाई होंगी। तो ये उसकी थोड़ी सी उसी की प्रैक्टिस है, थोड़ी सी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। आप लोग भी ज़रूर करें। मैं तो बड़ा कहता हूँ कि भाई ट्रैवल करो, जाके देखो, सब कुछ एक्सप्लोर करो। चलें थर्ड पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, इसके अंदर ना वो बहुत सारे मिट्टी के ज़र्रात भी आ रहे हैं जो मुझे बहुत। ये क्या बना रहे हैं? ये रबाब बना रहे हैं। और रबाब जब ये बना रहे थे तो इस कारखाने में ऐसा जैसे जाना मेरे ख्याल इतना ज़्यादा इजी नहीं था या अलाउड नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ बहुत सारे लोग खड़े देखे थे और वो सब फॉरेनर्स थे। कुछ स्पेनिश और कुछ जर्मन्स का एक ग्रुप आया हुआ था। तो जितनी देर वो लोग इससे बात कर रहे थे, मैं उतनी देर इसकी पिक्चर्स खींच रहा था। तो इस बंदे को बहुत देर तक ये लगता रहा कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। और जैसे वो लोग कुछ इंटरव्यू कर रहे हैं, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट और मे बी जस्ट कैप्चरिंग इट, तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैं बड़ा फ्रीली इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर तस्वीरें खींचता गया। जब वो पूरा ग्रुप चला गया, बाद में इसको लगा कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये कौन लड़का है तस्वीरें लिए जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या हैं, क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो उनके साथ था भी नहीं, मैं तो बस वैसी पिक्चर्स ले रहा था। और जब उनकी थोड़ी सी अटेंशन मेरी तरफ आई, मैं वहाँ से फ़ौरन भाग गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी प्राइवेट स्पेस है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तस्वीर बाद में मैंने इन साहब को दिखाई भी थी, इनको बड़ी पसंद भी आई, इनको मैंने फ्रेम करवा के गिफ्ट भी किया। और ये इनके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट भी है कहीं ना कहीं। तो ये कहाँ की पिक्चर है वैसे? हुंजा के करीमाबाद बाजार की तस्वीर है ये। अच्छा ठीक। आप भी बहुत घूमते फिरते रहते हैं? हाँ बहुत घूमा फिरा हूँ, बहुत पहले तो बहुत घूमता था, अब तो खैर थोड़ा कम कर दिया। चैनल जैसे सर ने बताया था कि वेडिंग फोटोग्राफी आपकी बहुत फेवरेट फोटोग्राफी की थीम है, तो हम कुछ फोटोग्राफी की पिक्चर्स देख लेते हैं। वेडिंग की ये एक फ्रॉम वन ऑफ द वेरी मेमोरेबल शूट। ये एक निकाह का शूट था और निकाह करके घर आए थे। तो इनके आई थिंक घर पे बैठे हुए थे, और वो इनके मुझे ड्रेस के साथ ना वो जो बैकग्राउंड का सोफाज का कलर था वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो आई ऑलवेज वांटेड कि ऐसा कुछ टॉप शॉट लेना चाहिए जिसके साथ वो पूरी ट्रेन, आप देख सकते हैं वो पीछे सोफाज दिख रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं और ये हल्का सा जो पीच कलर आ रहा है उसको बड़ा एनहांस कर रहे हैं उस बैकग्राउंड की वजह से। तो आई थिंक ये बड़ा एक रैंडम होगा ये शॉट काफ़ी, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन कोई कह के नहीं बना सकता, बड़ा मुश्किल होता। तो ये बड़ा नेचुरल था। आई थिंक शी वाज टॉकिंग टू समवन एंड आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड देयर हाउस। वेडिंग फोटोग्राफी में तो यही होता है। वेडिंग्स में आप जितना कैंडिड हो सकते हैं, जितना लाइवली हो सकते हैं, और उस सिचुएशन में आप एलियन ना लगें किसी को, वो आपका आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट होता है। आई ऑलवेज वंडर जो फोटोग्राफर्स बहुत यूनिफॉर्म पहन के, अलग अलग अपनी टी शर्ट पहन के, ब्रांडिंग करके उसके ऊपर किसी इवेंट में जाते हैं, तो आई थिंक वो बहुत एक एलियन सिचुएशन में चले जाते हैं कि हर कोई उनको बस वहाँ का वर्कर समझ रहा होता है और उसको देख के हमेशा पोज ही कर रहा होता है। अगर वो शख्स फोटोग्राफर जो है वो आप ही के जैसे कपड़े पहना हो, आप ही की जैसी बात कर रहा हो, आप ही के जैसा दिख रहा हो, तो आप उसके सामने बहुत ज़्यादा बनते नहीं है। वो फोटोग्राफर का बहुत अच्छा पार्ट होता है जहाँ वो कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे सिचुएशन में कैप्चर कर सकता है, लोगों के अंदर रह के उनके इमोशंस को समझ सकता है और उसी में से वो कैप्चर करके निकाल सकता है। तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट होता है। मैंने इतने शूट्स की मेरे ख्याल पता नहीं कितनी वेडिंग्स हो गई होंगी अब तक, तो कुछ आई लॉस्ट काउंट, कुछ 500 तक तो मैंने गिना था, उसके बाद भूल गया मैं। तो इनमें मैं कभी भी कोई ब्रांडिंग करके या कुछ अवतार में अलग से नहीं गया कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे ऐसा दिखना है। जैसे जाता है। मैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तैयार होकर भी चले जाता हूँ। मैंने शेरवानी पहन के भी शूट किया लोगों हाँ, उसमें लग रहा था कि हाँ शेरवानी पहननी चाहिए यहाँ पे, तो पहन ली। फिर किसकी थी शादी? वो एक थे दोस्त। अच्छा। और क्लाइंट भी रहे हमारे ज़बरदस्त। सूट्स पहन के मैंने गया हूँ शादियों में,
3 पीस शूट में हम शूट कर रहे हैं, तो वो लगता नहीं ना किसी को कि यार ये फोटोग्राफर आया होगा, लगता है कि हाँ आपस में दोस्त होगा। तो उसके साथ लोग कैजुअल रहते हैं। जब कैजुअल रहते हैं तो आप उनके बेस्ट इमोशंस को देख सकते हैं अपनी देख आंखों से। सकते हैं। अगर आप एक लेबर रहेंगे उसके सामने तो वो कभी भी उस उस क्लाउड को पार नहीं कर पाते आप बीच में, सही। वो हमेशा रहता है। तो आप, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है, और मैं हमेशा बिगनर्स को भी, अपने दोस्त जितने भी हैं, कि जितना रिलेटेबल रह सकते हो मोमेंट के अंदर उतना रहो, उतना रहो। ओवर भी ना हो जाओ कि जहाँ शलवार कमीज चल रही है तुम 3 पीस सूट पहन के चले गए, तब भी अलग लगोगे। हाँ। तो जितना रिलेटेबल रह सकते हो मोमेंट में रहो, तस्वीरें मिल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये सब तो ठीक है सर, हमने ये भी सुना है कि आप वॉइस ओवर्स करते हैं, आप इस फील्ड में कैसे आए? वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैं अपना सेकंड मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, ओके। और मेरी एक दोस्त थी जो उस टाइम प्रोफेशनली ये काम करती थी, वो टेलीनॉर, जैज़ और इस तरह के सब कमर्शियल्स में बोला करती थी। तो उन्होंने आवाज़ सुनी, एक आध दफ़ा दोस्तों में बातचीत हुई, उसने कहा यार कुछ है काम वगैरह, यू हैव दिस वॉइस, ज़रूर ट्राई करो। अब कोई दोस्त आपस में कह रहे हो आपको, खास तौर पे अगर कोई खातून है यकीन नहीं आ रहा। तो हमने कहा यार चलो कर ही लेते हैं, अभी कह रही हैं तो मतलब चलते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर, क्योंकि बहुत डिफरेंट ट्राई साइड कर थी। लेते हैं क्या हाँ, पता बहुत कुछ हो डिफरेंट जाए। साइड थी फॉर मी, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर मैं ऑब्वियसली कैमरा के पीछे तो बहुत रहा हूँ, माइक के पीछे कभी नहीं था। तो आई नेवर यूज्ड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। तो फिर जब वो ट्राई किया तो वॉइस एक्टिंग से मेरी स्टार्टिंग हुई थी फ्रॉम कौसम सुल्तान 2016, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था कुछ 10-20 एपिसोड्स के बाद। तो फिर वो उस काम से मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया था ना, कि यार ये Disappointed। छोड़ो छोड़ो, नहीं करेंगे, अपना मेरे लिए नहीं फोटोग्राफी बनी ठीक है। चल रहा है, ठीक है, अभी ट्राइड, नेवर वर्कड, कोई बात नहीं। फिर जब- साइड में करना शुरू कर हाँ, दिया फिर था जब कोई। कोविड आया 2020-2021, वहाँ मुझे एक आध शो, बड़ा प्रोमिनेंट शो था, टर्किश शो था, अच्छा, आई डोंट नो कौन इफ सा आई शो कैन था? टेक नेम्स, कैन आई टेक नेम्स, कोई मसला तो नहीं, उर्दू वन चैनल से आया था, और शो था शजरे ममनून, बड़ा मशहूर ड्रामा चला, कुछ 500-600 एपिसोड से उसके। ओके। तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स आए, तो मुझे एक कॉल आई दोस्तों के, मतलब क्या वहीं से डायरेक्टर से कि यार तुमने बहुत पहले काम किया था हमारे साथ, एंड लेट्स ट्राई अगेन, क्या वी पता बेहतर हो जाए। हैड योर वॉइस इन आवर लॉग, तो हमें लगा कि तुम्हें आवाज़ को सूट करेगा। एंड आई वाज शॉक्ड कि इनको 4-5 साल बाद मैं याद कैसे हूँ। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी व्लॉग होता है, बहुत सारे लोग आते चले जाते हैं, बट आई डोंट नो, अगेन नसीब से आप बच के भाग नहीं सकते, कहीं भी चले कहीं जाते ना कहीं से वो आपको पकड़ के अपने पास पकड़ ही लेता है और वो बुला लेता है। तो वहाँ से काम थोड़ा सा शुरू हुआ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप, इट्स 3-4 अभी भी चल रहा है आपका वॉइस ओवर का? नॉन स्टॉप चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ इतने सारे शोज़ हो गए, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये है कि हाँ कुछ प्रोमिनेंट वंस, जैसे अभी जियो पे लेटली आपने कुल्लूस उस्मान के अंदर वो इमरान तेगिन की जो बड़ी खतरनाक सी आवाज़ थी वो की, उससे पहले जरा आप वो आवाज एक अरे निकाल यार, के दिखा दें। तो उसके साथ वो एक शो था दस्तक दिल पे, उसके अंदर वो एंगिन की आवाज़ थी, बड़ा हैप्पी गो लकी सा लड़का है वो, और वो बड़ा हर किसी मुश्किल को होता है ये भी करना भाई। यार, उसमें वो एक्टिंग का आई थिंक एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप वॉइस ओवर्स की बात करते हो तो बेसिकली आप 2 टाइप ऑफ वॉइस ओवर्स की बात कर रहे हैं। एक कमर्शियल होता है जिसके अंदर मुझे लगता है कि नेचुरली खूबसूरत आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर आवाज़ को एंटरटेन नहीं करते। लेकिन जब आप वॉइस एक्टिंग की बात करते हैं तो आई थिंक उसमें हर तरह की आवाज़ को वेलकम जरूर किया जाता है, लेकिन उसमें एक्टिंग का एलिमेंट बहुत होना ज़रूरी है, उसमें कैरेक्टर में उतरना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे बोलते हैं, शक्ल अकल, आप बैठ के बोल रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है। तो वो वक्त के साथ साथ ही सीखा यार, और कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि कुछ बेहतर कर सकें उसमें, वो आगे चीज़ बढ़ सके। आपको कामयाबी दे आगे। आमीन, अभी शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने रैपिड फायर हाँ, सेगमेंट की वो क्या तरफ। था? कुछ क्वेश्चंस हैं, श्योर, ठीक है। शूट। बेस्ट टिप्स फॉर बिगनर फोटोग्राफर्स? बी पेशेंट। बी पेशेंट। मोस्ट चैलेंजिंग फोटो शूट यू हैव डन? मोस्ट चैलेंजिंग फोटो शूट दैट आई हैव डन, आई थिंक हर फोटो शूट के अंदर ही कुछ ना कुछ चैलेंज चल रहा होता है, तो आई डोंट नो कि वो मोस्ट चैलेंजिंग क्या होगा, बट आई हैव ऑलवेज एंजॉयड टेकिंग चैलेंजेस, तो मुझे उतना कुछ मुश्किल लगा नहीं अभी तक। ओके। ड्रीम फोटोग्राफी लोकेशन? ड्रीम फोटोग्राफी लोकेशन जो भी उस मौके को सूट कर जाए, आई डोंट नो, कोई एक नाम नहीं है मेरे जहन में, बट हाँ मुझे एक तो होगी ना? नॉर्वे की जो वो नॉर्दर्न लाइट्स होती है ना, ग्रीन ग्रीन ऑरोरा बोरियल जिसको बोलते हैं, उनको शूट करने का कभी बहुत ज़्यादा ख्वाब है कि यार ये कभी करना चाहिए। चलें। What's one thing you cannot live without on a shoot? कैमरा। Camera. What's your signature photography style? आई थिंक आई फॉलो अ लॉट ऑफ इमोशंस। मुझे डेड पिक्चर्स खींचने से थोड़ा सा एक कोफ्त होती है कि यार जिंदा इसमें लाश कुछ नहीं है, मुझे इमोशंस देखना बहुत पसंद है तस्वीरों में, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देम, और मैं वेट करता हूँ उनके लिए। ये है बस, आई थिंक। चलें। अब कुछ रैपिड चॉइसेस हैं, या आपको पिक करनी है। कलर और ब्लैक एंड वाइट? ब्लैक। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? Both depends on situation, obviously, but yes, if you want to pick one, maybe portrait. पोर्ट्रेट। सिटीस्केप और नेचर? Nature.
नेचर, स्टूडियो और ऑन लोकेशन, ऑन लोकेशन, कैंडिड और पोस्ट, कैंडिड। ओके। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं? ओहो, अल्लाह खैर करे। जाने दें, नहीं इतने पर्सनल नहीं है, Okay. आप जवाब दे फिर आने देंगे। दें। व्हाट्स द लास्ट सॉन्ग यू लिसन टू? सॉन्ग पता नहीं, आई थिंक लास्ट वो फासले सुना था, कोक स्टूडियो वाला, रात को। व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? एडवाइस, बी पेशेंट। तो मैं सबको बांटता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा मिला था क्योंकि मैं तुम बहुत भी ले लो, आगे दो को भी दे बेसब्रा देना। था मैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और मुझे हर चीज़ लगता था कि बस कल हो जाएगी, आज मैं करना शुरू कर रहा हूँ तो बस हो जानी चाहिए। बट विद टाइम सीखा कि यार ये बहुत सही बात है कि जस्ट बी पेशेंट, चीज़ें खुद आती हैं। अब मतलब यू नो जस्ट जो आपके नहीं होगा वो आ जाएगा। हाँ वो मिल जाएगा, आप अपना लगे रहें, आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, जस्ट डोंट लेट योरसेल्फ मेक डाउन टुवर्ड्स एनीथिंग, आप लगे रहें बस, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पर आए, Most आपने अपना welcome. कीमती टाइम हमें दिया, हमारे It साथ was an गपशप honor. लगाई। बिल्कुल नहीं भूलिएगा सर का अमेजिंग काम चेक करना, सर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा है सर का लिंक। थैंक यू सर, वी विल सी यू अगेन। यू मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह ताला ज़रूर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द शो। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।